सिंधु सभ्यता के मोहरों पर चित्रों और प्रतीक अक्षरों के माध्यम से विभिन्न अनुभूतियों को अभिव्यक्त किया गया। अक्षरों का विविध ढंग से उपयोग किया गया और उसका कोई निश्चित विधि विधान नहीं है। वह तत्ववेत्ताओं के द्वारा, अंतर्विज्ञानियों के द्वारा अभिव्यक्त किया गया है और उसका सही स्वरूप एक अंतर्विज्ञानी ही समझ सकता है। आप ये चित्र देख रहे हैं, कुबर वाला सार है। कुबर वाला सार प्रयासरत अवस्था यानी अखंडता के लिए जो व्यक्ति प्रयास कर रहा है उसके प्रयास की अनुभूति को अभिव्यक्त किया है। अब आपको सामान्यतः यह बताया गया है कि दंड का मतलब होता है आकाश, शून्य, लेकिन यहां दंड का विभिन्न रूपों में उपयोग किया गया है। सांड का जो सींग है वह स्मृति और बुद्धि का प्रतीक है। यहां जो अक्षर है ज्यादातर दंड के रूप में अभिव्यक्त है। पहला अक्षर दंड है और दूसरा अक्षर दो छोटे रेखाएं हैं जिसका मतलब होता है स्मृति। आपको स्मृति के बारे में पहले बताया जा चुका है कि दो समानांतर रेखाएं स्मृति का प्रतीक है। तो दूसरा अक्षर स्मृति का प्रतीक है। तो पहला अक्षर सांड के सींग के पास है, तो इसका मतलब है कि स्मृति या बुद्धि के बारे में बताया जा रहा है। अब दूसरा अक्षर स्मृति के बारे में बताया जा चुका है, इसलिए पहला अक्षर बुद्धि के बारे में बता रहा है। एक खरा दंड का मतलब होता है आकाश, लेकिन यहां एक दंड का मतलब हो गया बुद्धि। तो बुद्धि और स्मृति, और तीसरा अक्षर पुनः पहले अक्षर की तरह है, उसका मतलब हो गया मन। एक बड़ा डंडा है, उसका मतलब हो गया आकाश। तीन खड़ी रेखाएं हैं समानांतर, उसका मतलब हो गया सतत। फिर दो रेखाएं हैं, उसका मतलब हो गया स्मृति। तीसरा जो अंतिम अक्षर है पूंछ की तरफ, वो दंड पर त्रिशूल जैसा है, उसका मतलब हो गया वरुण। वरुण का मतलब हो गया कि आकाश आधार हो जाता है और आकाश के आधार के अनुरूप ही स्मृति, मन और बुद्धि काम करता है। तो इस मुहर पर सारे अक्षरों का मतलब क्या हुआ? पहला अक्षर का मतलब हुआ बुद्धि, उसके बाद स्मृति, उसके बाद मन, उसके बाद आकाश, उसके बाद सतत, उसके बाद स्मृति और उसके बाद वरुण। यानी बुद्धि, स्मृति, मन, आकाश की सततता, स्मृति, वरुण है। ये एक सेंटेंस की तरह लगता है। आज के शब्दों के माध्यम से जैसे अभिव्यक्त किया जाता है वैसा लग रहा है। तो सिंधु सभ्यता में मुहावरों की तरह उपयोग किया गया है। मुहावरा का कोई सिद्धांत नहीं है। मुहावरा कुछ सेंटेंस के बारे में बताया जाता है और उसमें आकलन किया जाता है कि उस मुहावरा का क्या अर्थ होता है। कोई सिद्धांत उसका नहीं है, कोई व्याख्या नहीं, हम अनुमान लगाते हैं। लेकिन मुहावरा से भिन्न ये स्थिति यह है क्योंकि अंतः विज्ञान की समझ आपके साथ होनी चाहिए, अखंडता की अनुभूति होनी चाहिए और सारा विचार शून्य में समाहित होना चाहिए। तो इस तरह से यह कुबर वाला सांड दूसरे ढंग के मोहरों से भिन्न अभिव्यक्ति कर रहा है, एक सेंटेंस के रूप में अभिव्यक्त कर रहा है कि वरुण क्या है। एक तत्ववेत्ता मामले को समझ सकता है और वो नए विद्यार्थियों को समझा सकता है कि इसका मतलब क्या होता है और वरुण का मतलब क्या होता है। वरुण का मतलब कि आकाश आधार है और आकाश के आधार पर ही शून्य स्मृति हो रही है, शून्य मन कर रहा है, शून्य बुद्धि हो रही है। इस तरह का मामला बनता है। विभिन्न मोहरों पर विभिन्न ढंग से अभिव्यक्त किया गया और तमाम मोहरों से बिल्कुल कुछ भिन्नता लिए हुए है दंड के रूप में। ये आप देख रहे हैं, बिल्कुल दंड का मतलब होता है आकाश, लेकिन यहाँ दंड का मतलब बुद्धि, दंड का मतलब आकाश, दंड का मतलब मन,
इस तरह से दंड का अलग अलग उपयोग किया गया। तो सिंधु सभ्यता को नियम में आप नहीं बांध सकते। अखंडता की अनुभूति के अनुरूप जो अंतर्ज्ञान के सिद्धांत है उस पर अक्षरों को उतारना, अंतर्ज्ञान के जो मूल सिद्धांत हैं उससे इधर उधर नहीं होना, तो आप सही दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। अंतर्ज्ञान के सिद्धांत के बारे में आप जानते हैं, विभिन्न जगहों में इसका उल्लेख किया गया है कि वृत्ति के बारे में, वृत्ति, उसके बाद प्रवृत्ति और मनोवृत्ति, इन सिद्धांतों को समझना होगा। और सम्यक वृत्ति, सम्यक प्रवृत्ति, सम्यक मनोवृत्ति को किस तरह से व्यक्त किया जाता है, इसके बारे में भी आपको समझ रखनी होगी। तो इस तरह से यह मुहर अपने आप में एक विशेष मुहर है, विशेष तरह से एक सेंटेंस के रूप में इनके अक्षरों को व्यक्त किया गया है और बहुत बेहतर ढंग से अंतर्ज्ञान को बड़ी स्पष्ट तरीके से इस कुंवर वाले चित्र के माध्यम से अभिव्यक्त करने की कोशिश किया गया।